अधिकारियों को 30%, नेताओं को 30% खाने से छुट्टी मिले तो विस्तार हो ना। घूसखोरी चाप के चल रही है, करोगे क्या? चिल्लाओ, गला फाड़ो, कुछ नहीं होने वाला हैं और आती हैं तो ये बहरे कान न जाने क्यों सुनना पसंद नहीं करते हैं। जी और लोगों को नागवार भी गुजरता है, क्योंकि हमारा और आपको रुतबा भी कुछ अलग ही है अपनी आवाज को रखने का। ये जो है ये नदी है, जी लेकिन नदी का परिचय बताना पड़ रहा है, ये कितना दुखद है। लोग टेबल के नीचे से लेना बंद कर दें, सच के लिए बोलना शुरू कर दें, और एक शिद्दत होनी चाहिए किसी भी चीज को परिवर्तन की दिशा में लेकर जाने की। प्रणाम। भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में है। अंबेडकर नगर जिले के श्रवण तीर्थ क्षेत्र में है। एक पवित्र स्थान माना जाता है, एक पर्यटक स्थल है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ की दयनीय स्थिति को देखकर मन द्रवित हो जाता है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जो है सुल्तानपुर के टाइम्स ऑफ यूपी के जांबाज पत्रकार आलोक द्विवेदी बड़े भाई हमारे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं यहाँ के कुछ तथ्यों पर, कुछ बिंदुओं पर। यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा, क्या कारण है, सारे तथ्यों पर भैया से बात कर लेते हैं। भैया, सबसे पहले राष्ट्रहित की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत इस्तकबाल, आपका बहुत स्वागत है। आप गोंडा से चल के यहाँ तक आए हैं। हाँ, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और दुख हो रहा है मुझे कि आप गोंडा से जब आए और हमारे श्रवण क्षेत्र पर आए, तो जब आपने इंट्रो किया और मैं सुन रहा था, तो मुझे ये लगा कि बड़ी दयनीय स्थिति है। सच में इसे छुपाया नहीं जा सकता, दयनीय स्थिति है। मुझे दिखाने के बजाय जरा सा अपना कैमरा आप इस तरफ लेकर जाइए, और आप देखकर तस्वीरों में ही समझ गए होंगे। नहीं, एक चीज समझ में आ रहा है भैया कि जैसे आप पूरा उत्तर प्रदेश का 2-4 स्टेट टहलते हैं और लगभग चलते ही रहते हैं, और जस्ट बगल में आपका घर है, ज्यादा दूर भी नहीं यहाँ से। फिर दीपक तले अंधेरा क्यों इस तरीके से? क्या इसके बारे में आपने कभी आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाई तो कार्य नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ दर्शकों को? हाँ, थोड़ा सा दुख होता है इस बात को लेकर के कि जब चीजें कही जाती हैं तो ये बहरे कान न जाने क्यों सुनना पसंद नहीं करते हैं। और लोगों को नागवार भी गुजरता है, क्योंकि हमारा और आपको रुतबा भी कुछ अलग ही है अपनी आवाज को रखने का। और दूसरी चीज ये है कि आप जो देख रहे हैं अभी यहाँ कुछ विकास आपको थोड़ा मोड़ा, बहुत तो नहीं, थोड़ा मोड़ा दिख रहा है। जैसे अभी भगवान श्री राम की एक बड़ी सी दिव्य प्रतिमा लगाई गई, कुछ ये घाट बनाए गए। तो आया था मैं, और मेरे वीडियो को लगभग मुझे लगता है 15 से 16 लाख लोगों ने उस समय देखा था। मैंने इसके लिए आवाज उठाई, तो कुछ थोड़ा मोड़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और बहुत स्मेल है, आप देख ही रहे हैं, खड़े हैं। ये नदी है, नाला है, सरोवर है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कोई स्मेल इतनी आ रही है कि मुझे खड़ा होना भी बड़ा मतलब दुखद है। ये जो है ये नदी है, लेकिन नदी का परिचय बताना पड़ रहा है, ये कितना दुखद है। नदी तो अपने आप में ही बता देती है कि नदी बह रही है, लेकिन नदी को नाले का स्वरूप दे दिया। जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेता, यहाँ के लोग, और हर छोटे से बड़े तबके का हर वो बंदा जिम्मेदार है जो इस नदी को नाले के स्वरूप में बदल दिया है। आस्था को मैं ये नहीं कहता कि आप आस्था से दूर हो जाइए, लेकिन आस्था वहीं तक करिए जहां से आपकी आस्था न मरे। इस नदी में आप देखेंगे बहुत सारे लोग आते हैं, कूड़े कचड़े तमाम फेंक देते हैं, और देखिए इतना स्मेल आ रहा है, जैसे लग रहा है पता नहीं कितने सालों से पानी सड़ रहा हो। नदी का पानी कभी सड़ता है क्या? नहीं चल रही, क्योंकि चलता रहता हो, नहीं सड़ना चाहिए। लेकिन जब नदी नाला बन गया तो दुखद तो ही है। एक दिन मैं देख रहा था, इसका जो पुल है, शायद इसका आपने एक वीडियो बनाया था, क्या कुछ इस पर सुधार हुआ? पुल का था सुधार तो पहले से है। पुल के बारे में मुझे लगता है कि हम लोग पुल पर चलेंगे, फिर वहां से बात करेंगे। जी। दूसरी बात, किसी भी जगह को विस्तार करने के लिए एक अच्छी फील्ड की जरूरत होती है, लैंड की जरूरत होती है, और यहाँ पे पर्याप्त लैंड है मतलब विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र को। उसके बावजूद विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा? क्या अधिकारियों को 30%, नेताओं को 30% खाने से छुट्टी मिले तो विस्तार हो ना। घूसखोरी चाप के चल रही है, करोगे क्या? चिल्लाओ, गला फाड़ो, कुछ नहीं होने वाला हैं। और जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, एक पर्यटक स्थल है, श्रवण बहुत पवित्र धाम माना गया है, श्रवण क्षेत्र तीर्थ जो है ये स्थल। तो आज तक का विकास की स्थिति जो है वो हम सब ने देखा, और दिख भी रहा है। शायद विकास के नाम पे शून्य कह सकते हैं। अभी जिस तरीके से जो लैंड है यहाँ पे क्षेत्र है, उस हिसाब से ये शून्य है। काफी पर्यटक भी आते हैं और विदेशों से लोग आते हैं, क्योंकि जस्ट बगल में जो है श्री राम नगरी अयोध्या है, अवध से हम सब बिलोंग करते हैं। लेकिन इतना अच्छा होने के बाद भी यहाँ कुछ बना नहीं। चलो, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो तीर्थ के उसमें मतलब इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्यों इतना प्रचर्चित? देखो, श्रवण क्षेत्र जो है वो
भगवान श्री राम से सीधा संपर्क रखता है, सीधा कनेक्टेड है। जी। और ये जो मैं जहाँ खड़े हैं आप इस समय, जहाँ गोंडा से आकर जहाँ खड़े हैं, जी, जी। ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी और आपकी भी कि जब श्रवण अपने अंधे माता पिता को लेकर आए, तो ये जो आप किनारा देख रहे हैं, नदी का किनारा है जहाँ घाट बना हुआ है, इसी किनारे पर वो घड़े से पानी भरने आए थे। जी। तो श्रवण यहीं आए, पानी भर रहे थे, और भगवान श्री राम के पिता, जो चर्चित है ये कहानी कि राजा दशरथ जी शब्द भेदी बाण चलाते हैं और फिर उनको बाण लगता है और यहीं पर वो उनकी शहादत हो जाती है, यानी वो त्याग देते हैं अपना शरीर। और उनकी वो आप देख सकते हैं समाधि स्थल भी बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर अयोध्या है, और अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर अगर लोग यहाँ आना चाहें तो मुझे लगता है कि इसका विकास भी अयोध्या जैसा ही होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने कहा कि 30% खाने से फुर्सत नहीं, तो विकास कहाँ से होगा। तो इसमें सुधार होना चाहिए। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है, बहरहाल ये पब्लिकली पूछा भी जा सकता है और नहीं भी। व्यक्तिगत सवाल ये है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? बस लोग टेबल के नीचे से लेना बंद कर दें, सच के लिए बोलना शुरू कर दें, और एक शिद्दत होनी चाहिए किसी भी चीज को परिवर्तन की दिशा में लेकर जाने की। और लोग बस ये सोचे कि मेरे क्षेत्र में परिवर्तन हो, और जब जो चीजें बने उसको संरक्षित करने की एक जो जिद होती है मन में कि ये मेरा है और अपना मान कर चले, तो सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए जिम्मेदार केवल अधिकारी ही नहीं है, नेता ही नहीं है, हम आप भी हैं, आम नागरिक भी है। चीजों को बनाया जाता है, लोग तोड़ फोड़ देते हैं, सुरक्षित नहीं रखते हैं, ये मानते ही नहीं कि मेरे टैक्स के पैसे से बनाया गया। तो ये भी बहुत दयनीय दशा है। अपना अधिकार तक नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, यही तो दिक्कत है। यहाँ तो ये हिंदुस्तान है, दुख होता है। मैं हालांकि मैं देश को अपने प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ जब जेसीबी से खुदाई होती है तो 50 लोग खड़े होकर देखने का समय निकाल लेते हैं, लेकिन आवाज वीडियो नहीं बना सकता। आवाज भाई, आप चलते फिरते हैं, आप कौन कह सकता है कि आप पत्रकार हो तभी आप आवाज उठाइए? आपके हाथ में मोबाइल है, बस मोबाइल उठाइए, कैमरा खोलिए, आप पत्रकार हो गए, आपकी आवाज लाखों लोगों ने तो जिम्मेदारी से पत्रकारों को ही दे रखी है भाई। अब क्या उनके अनुसार, जैसे ये लगता है कि सारी जिम्मेदारी एक पत्रकार ही उठाएगा और वो लोग बैठ के सिर्फ मजे लेंगे, देखेंगे। तो क्या पत्रकार को कई लाखों रुपए थोड़ी मिलता है कि चले पत्रकार आवाज उठाए, और बाद में जब आप पर ही मुकदमे की नौबत आ जाती होगी तो लोग किनारा कस लेते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थोड़ी सी आवाज हम लोगों की खराब, मतलब ये है, समझो आदत खराब हो गई है सच बोलने की, और उस खराब होने की वजह है कि कभी कभी सजा मिलने की भी नौबत आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है श्रवण क्षेत्र में जहाँ हम लोग खड़े हैं बहुत पवित्र स्थल है, और भगवान श्री राम की नगरी से कुछ ही दूरी पर है, तो यहाँ पर आना चाहिए सभी लोगों को। लेकिन आए क्या, जब आएंगे तो बड़ा दुख होता है देख करके कि यहाँ के लोग पता नहीं कैसे हैं, यहाँ के नेता पता नहीं कैसे हैं, पता नहीं कैसे यहाँ के अधिकारी हैं, उनको शर्म नहीं आती है। बेशर्मी के मारे हमको लगता है चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। अब ये पानी भी डूब के मरने लायक नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि इसमें आके डूब के मर जाएं। तो ये है कि अब क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन उम्र होगी भैया आपकी? लगभग 25 ईयर में क्या बदला, यहाँ पर क्या देखा बदलाव आपने आज तक? मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि मैंने बदलने की बहुत सारी कोशिश करी है। अभी हाल फिलहाल में मैं आया था, उधर पुल पे खड़ा हुआ था, एक ही स्थान की, यहीं का उदाहरण मैं आपके बदलने की बात नहीं कहा हूँ, सॉरी, शायद आपने उसको दूसरे वे में लिया। सरकार द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा क्या बदला गया इस क्षेत्र में 25 साल, जब से आप थोड़ा समझदार हुए, लगभग 15 साल मान लेता हूँ, 15 साल में आपने क्या बदलता देखा यहाँ पे, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ मैंने कुछ बदलता नहीं देखा है, बस मैंने ये देखा है तब भी लोग घूस खाते थे, अभी भी घूस खाते हैं। तब भी लोग जो है आवाज नहीं उठाते थे, मौन होकर के किसी भी करप्ट चीजों को होते हुए देख लेते थे, आज भी लोग देख लेते हैं। और दुख ये होता है कि ये नदियां तब भी गंदी थी और आज भी गंदी हैं। यहाँ देखिए, अब ये पूरा दो संपर्क मार्ग है, 2 एरिया को जोड़ता है, आज भी ये पुल नहीं बनी। आप देखिए जुगाड़ के पुल से लोग आते जाते हैं, तो बदला कुछ भी नहीं है, सिवाय केवल थोड़ा सा करप्शन बढ़ गया। नहीं, बट लोगों का कहना यह है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से जो है पूरे भारत में या जहां जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य है वहां पे तीर्थ क्षेत्रों का विकास हुआ है, क्या कुछ? हाँ, बीजेपी थोड़ा सा प्रयास कर रही है तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि विकास के साथ साथ थोड़ा सा ईमानदारी दिखाना जरूरी है। मतलब करप्शन वैसे ही है। हाँ, ये इसमें लगाम नहीं लग रहा है, लगाम लगाइए। आप विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास के साथ साथ आप जब करप्ट चीजें होंगी तो उसका विनाश भी सही, मतलब कम समय में हो जाएगा। काल की क्रूरता आके ढहा देगा, उसको क्या मतलब निकलेगा उसका। तो अगर आप विकास कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसको ईमानदारी से करिए, वो भी तीर्थ क्षेत्रों के लिए करिए, तो ज्यादा मजा आ जाएगा। आम जनता से क्या अपील रहेगी, क्योंकि लोग देख करके भ्रष्टाचार देखते हुए आंख मूंद लेते हैं, डर जाते हैं, दब जाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते, क्या कुछ कहिएगा भैया? मैं यही कहूंगा कि आप इनकलाबी भाषा रखिए और आप सच के लिए लड़िए।
परिवर्तन की दिशा में काम करिए। परिवर्तन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद परिवर्तन आपकी नजरों के सामने होगा। लेकिन तुरंत परिवर्तन की उम्मीद मत करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का समय है। लोकतंत्र में तुरंत परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप आवाज उठाएंगे तो परिवर्तन होगा। तो हमारे साथ भैया ने बड़ी ही अच्छे और बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा उत्तर दिया है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, विकास की ऐसी गंगा बह रही है, शायद डूब करके हम लोग किसी प्रकार यहां तक पहुंचे हैं। तो धन्यवाद रहेगा उन भ्रष्ट राजनेताओं का, यशस्वी राजनेताओं का और उन अधिकारियों का जो यहां तक विकास करके यहाँ पे गंगा बहवा दिए हैं विकास की। और सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं जो नाले में तब्दील होती है गंगा माँ दिख रही है आपको, जो भी हो मतलब नाले में तब्दील होती दिख रही हैं, मर रही हैं नदियां। और सामने इतना अच्छा ये अब तक जिस हिसाब से यहाँ पे लैंड पड़ा हुआ है, यहाँ पे विकास करने का एक अवसर था उन राजनेताओं को, उन अधिकारियों को और सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से एक अवसर था आपको इस विकास को करने का, जो पता नहीं कितने वर्षों, अब सोचिए यही वो स्थान है जहाँ पे राजा दशरथ जी के द्वारा शब्दवेदी बाण से श्रवण जी को गोली लगी थी, वो बाण लगा था, क्योंकि गोली का जमाना है तो वही याद आता है। बाण लगा था उनको, सप्तवेदी बाण की वजह से जो घायल हुए थे। और यही वो तीर्थ क्षेत्र है, आज इसका विकास हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग कहते तो हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण, प्रमाण, साक्ष्य सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखिए और इस तीर्थ क्षेत्र, इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस विकास के बारे में, इस विकास की बहती गंगा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और इस धाम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।